रही न रही हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में रही न रही हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में तुमसे मिलेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में रही न रही हम। बहुत खूब। इस खूबसूरत आवाज़ की मल्लिका, इस जिस बच्ची को आप इस वक्त देख रहे थे वो साक्षी जैन उनका नाम है और अभी 21 वर्ष की ये होने जा रही हैं और इनके बारे में जितनी बातें की जाएं उतनी कम है और क्या ये बातें हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और दरअसल ये साक्षी जो हैं बहुत खूब गाती है, बहुत खूबसूरत गाती है, लेकिन नेत्रहीन है और इनके संघर्ष की भी कहानी है कि कैसे प्रतिकूल हालातों में ये हुनर उन्होंने अपना इस तरह से अख्तियार किया, उसको तराश लिया। लेकिन इनसे ज़्यादा या इनसे कमतर नहीं इनके पिता के भी संघर्ष की कहानी है, जो कि साक्षी जैन के पिता शैलेन जैन हैं, जिन्होंने साक्षी के नेत्रहीन होने की एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। साक्षी जब महज 2 साल की थी तो उन्हें जबलपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। वहाँ इलाज में लापरवाही बरती गई और शैलेन जैन ने कानूनी लड़ाई के ज़रिए ये साबित किया कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से ही उनकी बिटिया, उनके जिगर का टुकड़ा हमेशा के लिए नेत्रहीन हो गई। इसके लिए उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार 19 वर्षों बाद की कानूनी लड़ाई के बाद एक पिता ने अपनी बेटी के खातिर ये जंग जीत ली है और अब राज्य उपभोक्ता फोरम ने साक्षी के इलाज में बरती गई लापरवाही के एवज में संबंधित अस्पताल को 40 लाख रुपयों का कंपनसेशन अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही साथ वार्षिक उसमें ब्याज भी दिया जाना है। तकरीबन 85 लाख रुपयों की राशि अब राज्य उपभोक्ता फोरम के आदेश से संबंधित निजी अस्पताल को अब साक्षी जैन को देनी होगी। तो इस वक्त इस पिता की कहानी और इस बेटी की कहानी आप हमारे साथ इस चैनल पर देख रहे हैं और दोनों ही एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। साक्षी को तो मैंने आपको उसकी आवाज़ और उसकी गायकी सुनाई, लेकिन शैलेन जी भी हैं यहाँ पर, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। ये एक हम कहें कि कोर्ट कचहरी के कल्पना से ही आदमी हतोत्साहित हो जाता है। आपके साथ, आपकी बेटी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई, उसको इलाज में लापरवाही बरती गई जिसकी वजह से नेत्रहीन हो गई। कैसे ये कानूनी इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और क्या आदेश दिया उपभोक्ता फोरम ने? देखिए क्या है कि जब इस बच्ची के साथ ये दुर्घटना घटी तो हमने हॉस्पिटल प्रशासन से बात की और हॉस्पिटल प्रशासन ने पूरी तरीके से अपना तल्ला झाड़ लिया था। तब हम इसके इलाज के लिए 1-1.5 साल अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई सब जगह हम गए। जब हम इस चीज़ से हार गए कि इसका कहीं इलाज नहीं था, तब हमने एक ये चीज़ सोची, आज जो मेरी बच्ची के साथ हुआ कल दूसरों के साथ भी होगा। इसीलिए हमने उस अस्पताल प्रशासन के ऊपर क्लेम किया और इस क्लेम में हमारे साथ एक सबसे बड़ी समस्या थी कि हमें कटनी में, पहले मैं रहता था और कटनी में ऐसा कोई स्कूल वगैरह था नहीं कि ब्लाइंड बच्चों को पढ़ा सकें। तो फिर हमने जबलपुर, इंदौर, देहरादून इन सब जगह पे स्कूल ट्राई किए। फिर सबसे ज़्यादा हमारे निकट और रिश्तेदारी भी जबलपुर में ज़्यादा थी तो हमने जबलपुर शिफ्ट हुए और यहाँ से हम भोपाल केस लड़ने जाते थे। तो क्या होता था, पेशी एक दिन पहले रात में पता चलती थी और हम वहाँ जब पहुँचते थे तो पता हमारा वकील रहता था, हम रहते थे, लेकिन सामने वाली पार्टी कभी नहीं आती थी। इस चक्कर में हमें आज इतना वर्ष संघर्ष करते हो गया। 19 साल की कानूनी लड़ाई आपने लड़ी, बेहद बड़ी बात है। और आदेश क्या दिया उपभोक्ता फोरम ने? उपभोक्ता फोरम ने जो आदेश हमें दिया है वो 40 लाख रुपए का दिया है और उसमें 6% वार्षिक ब्याज का भी
उन्होंने कहा हुआ है। हमने उपभोक्ता फोरम में ये ज़रूर बात करी थी कि हमने 20 साल पहले जब ये केस लगाया था 40 लाख का, तो आज वो रकम 2 करोड़ से ऊपर होती है। चूँकि सरकारी उसमें हमारी 40 लाख की ही डिमांड थी, इसीलिए हमें उतना मुआवजा मिला। हमें ये है कि हमें न्याय मिला, सबसे बड़ी बात ये है। न्याय मिला और ब्याज मिला के तकरीबन 85 लाख रुपयों की राशि आपको दे होगी। ये फोरम ने किस तरह से पाया कि हाँ इलाज में इस तरह लापरवाही बरती गई और 19 साल जो आपने पसीना बहाया वो जायज़ था? नहीं, फोरम ने बुक्स के आधार पर ही पाया। मतलब जो आज तक की बुक्स है जिसमें ये कहा जाता है कि प्रीमेच्योर बेबी है, 1500 ग्राम से कम वजन है और अगर उसको ऑक्सीजन दी जाती है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है। और हॉस्पिटल प्रशासन ने हमसे सारी चीज़ के पैसे लिए। अगर वो हमसे एक बार कहता कि आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है या वो बुलाते अपने आई स्पेशलिस्ट को, तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना थी। हम इतना पैसा खर्च कर रहे और पैसा करते कम से कम बच्ची आज अपने से देख तो पाती, अपना कर तो पाती। आज वो तो बिल्कुल जीवन उसका शून्य है इस हिसाब से देखा जाए तो। वो अब जो रंगीन दुनिया अपन देख रहे हैं वो देख ही नहीं पा रही। तो जो कंपनसेशन की राशि आपको मिलेगी, आप क्या चाहते हैं, किस तरह से बच्ची का इलाज आप बेहतर करवाना चाहेंगे? जो कंपनसेशन की राशि है हम देखेंगे। अभी अगर कहीं आउट ऑफ इंडिया भी कहीं ऐसा कुछ उसमें नई रिसर्च है या कुछ है तो हम उसके लिए ज़रूर आगे बढ़ेंगे, चाहे इसमें हमें और भी पैसा लगे, लेकिन हम इसमें आगे ज़रूर प्रयास करेंगे। आपके जज्बे को शैलेंद्र जी सलाम है, लेकिन तमाम पेरेंट्स उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे जो कहीं या गाहे बगाहे कभी इस तरह की लापरवाहियों की, इलाज में लापरवाहियों के शिकार हो जाते हैं लेकिन हिम्मत हार जाते हैं? ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो लापरवाही के कारण सबूत नहीं जुटा पाते हैं, अगर वो प्रयास करें तो सबूत भी आपको मिलेगा और भगवान आपका साथ देगा। और दूसरा, अगर उनके पास भी, उनके साथ भी अगर ऐसे विकलांग बच्चे हैं या हैंडीकैप्ड हैं तो वो बिल्कुल निराश नहीं हो। एक चीज़ खोएगी तो वो बहुत आगे जाएंगे बच्चे। दूसरी व्यवस्था है उनकी, बस उनको सही दिशा, सही मार्गदर्शन मिले। सही दिशा और सही मार्गदर्शन आपने साक्षी को दिया है। हमने देखा कि बच्ची बेहद खूबसूरत गाती है, गायकी की तो क्या ही कहने। तो इसका एजुकेशन भी हमने सुना कि आप बीए म्यूज़िक में ही करवा रहे हैं। बच्ची क्या चाहती है और आप क्या चाहते हैं? हम बीए म्यूज़िक तो ये कर रही है, हम आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसको ले जाना चाहते हैं, जिससे अगर कहीं कोई सरकारी जॉब इसकी लगती है तो ये अपने खुद कर सके, कर भविष्य इसका अच्छा उज्जवल रहे। क्योंकि हमारा कितने समय साथ रहना है, किसका कितने समय रहना है, भविष्य इनका बन जाए, इसी में हम चाहेंगे। जाहिर सी बात है, एक पेरेंट्स का, एक पिता होने का कर्तव्य आपने निभाया। साक्षी को मैं देख रहा हूँ और इतना खूबसूरत साक्षी गाती हैं। तो बेटा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, किस तरह से, क्या गायकी की दुनिया में ही नाम कमाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं? जी सर, मेरा म्यूज़िक में भी कुछ करने का है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी चल रही है आगे। और म्यूज़िक मुझे ट्रेनिंग में ले रही हूँ डॉक्टर शिप्रा सुलेरे मैम, जो कि मेरी गुरु माँ है। तो अभी सारी चीज़ें चल रही हैं सर, आगे अब क्या होता वो तो नहीं, उसके लिए तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन आपके पिताजी ने भी, आप लोगों ने मिलकर एक कानूनी लड़ाई लड़ी है और जीती है, तो क्या कहेंगे आप? जी, आज आपको न्याय मिला है, आप खुश हैं इस बात को लेकर? जी सर, ज़रूर। मेहनत तो बहुत की पेरेंट्स ने, और फिर उसके बाद इतना आना जाना हर कोई नहीं करता ये। मैं और लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी कि हाँ, अगर उनके घर में ऐसे कोई भी बच्चे हैं तो उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा कर, वो एक बहुत अच्छी एक दिशा निर्देश देकर, एक अच्छे जगह स्कूलों में पढ़ा कर
बहुत कुछ करवा सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात, उम्दा बात साक्षी आपने कही। कमाल का गाती हैं, लेकिन विचार भी कमाल के हैं। वो कह रही हैं कि अगर बच्चे में कोई एक कमी है तो पेरेंट्स को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, सामान्य बच्चों की तरह उन पर फोकस करें, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें, तो ज़रूर वो नाम रोशन करेंगे अपने पेरेंट्स का। और शैलन जी को तो सलाम ही है, जिन्होंने एक पिता की परिभाषा गढ़ी है और 19 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अपनी बेटी को इंसाफ दिलाया है। उम्मीद की जा सकती है कि निजी अस्पताल जो कि इलाज में लापरवाही इस तरह से कभी बरतते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा सबक होगा, तमाम पेरेंट्स के लिए भी एक बड़ा सबक होगा कि वो यदि नाइंसाफ़ी हुई है तो उसके खिलाफ यदि लड़ते हैं, जज्बे से लड़ते हैं, तो सफलता और न्याय उन्हें ज़रूर हासिल होगा। इस वीडियो को लेकर यदि आप अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।